नमस्कार फ्रेंड्स। मैं वीना रानी हिसार हरियाणा से। आज पीएसएसएम के एक पिरामिड मास्टर होने के नाते और स्वाध्याय का प्रचार करने के लिए जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसके लिए मैं अहिंसा शाकाहार पर अपने ज्ञान को मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना हम पितामह के साथ जुड़ पाए हैं और उनके इस विषय पर, उनके इस कार्य पर हम भी अपना कदम बढ़ा चुके हैं, जो कि शाकाहार की तरफ सभी को लेकर जाना। थैंक यू मास्टर्स। जैसे कि आज मैंने बताया कि हम पितामह के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए शाकाहार के प्रचार की तरफ बढ़ेंगे, जो पितामह के द्वारा लिखी गई पुस्तक शाकाहार अमृताहार। आज हम उसके ऊपर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और ज्ञान को बढ़ाते हुए पितामह के हर विचार को जानेंगे कि वो शाकाहार को क्यों इतना महत्व देते थे। पितामह का कहना है, जैसे कि पितामह के एज इट इज कहे गए कुछ शब्द मैं अवश्य पढ़ना चाहती हूँ। इस पुस्तक में पितामह ने अपनी एकमात्र इच्छा को लिखा है, जहां पितामह कहना चाहते हैं कि मेरी एकमात्र इच्छा है, मेरा एकमात्र कार्य, मेरा एकमात्र लक्ष्य और मेरा एकमात्र सपना। अब पितामह यहाँ इसे अपना सपना भी बता रहे हैं, लक्ष्य भी बता रहे हैं। संपूर्ण मानवता पाप मुक्त और मानवता से परिपूर्ण हो जाए। जब तक इस धरती पर आखिरी व्यक्ति शाकाहारी नहीं बन जाता, मैं इस धरती पर रहूंगा। इन एक एक शब्द के साथ हम पितामह के इस कनेक्शन को अपनी चेतना के साथ महसूस करेंगे। मेरा विशेष कार्य धरती माँ को इस शर्म और बोझ से मुक्त करना है, जो वह हिमालय पर्वत के समान हो रही संपूर्ण पशु जगत के प्रति अमानवीयता क्रूरता को महसूस कर रही है। इस अत्यधिक अमानवीय क्रूरता को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी अमानवीय क्रूरता जैसी एक्शंस, क्रियाएं हो रही हैं, उससे बाहर निकलने का एकमात्र साधन, एकमात्र मार्ग बताया है पितामह ने ध्यान को। जब तक मनुष्य ध्यान करके जागरूक नहीं होता, तब तक वह आहार के नाम पर पशुओं को शर्मनाक और अमानवीय हत्या और अपने हिंसात्मक मार्ग से बाहर नहीं आ पाएगा। जब धरती पर प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, उस दिन धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अभी धरती पर नर्क ही नर्क है, ये पितामह के शब्द हैं। इसीलिए हम ध्यान विज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं, ताकि धरती पर मनुष्यों में न्याय परायणता की भावना जागे। सुंदर पशु पक्षी मछली सभी की हत्या समाप्त हो जाए। मेरे लिए यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकना या घर बैठकर मंत्रों उच्चारण करना, जप करना, हवन करना नहीं बताया। पितामह ने सच्ची आध्यात्मिकता अपनी मानवीय क्रूरता को समाप्त कर ध्यान के साथ ज्ञान पाना ही आध्यात्मिकता को बताया है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन शब्दों को ध्यान से सुने और समझें। पितामह क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने थर्ड आई से कनेक्ट हैं या नहीं, आप अपनी दिव्य दृष्टि से कनेक्ट हैं या नहीं। मैं चाहता हूं आप सब शाकाहारी बने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं। मुझे शाकाहार जगत चाहिए। मुझे आपके चक्रों से, आपके एस्ट्रल ट्रेवल से, सूक्ष्म शरीर यान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लाखों लाखों सूक्ष्म लोक, कारण लोक, महाकारण लोक के महाज्ञान की भी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं संपूर्ण पशु जगत के प्रति आपकी करुणा और आपकी मित्रता की परवाह करता हूं कि हमारा संबंध पशु जगत के साथ कितना प्रेम पूर्वक है, हम उनकी कितनी देखभाल करते हैं। हम सब जानते हैं कि मानव इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक अपने आप को बुद्धिमान समझता है, और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या वो पशुओं को अपनी स्वतंत्रता दे पाता है? क्या वो पशुओं की महत्वता को
जान पाता है। मैं अपने पशु पक्षी मछली को इस धरती पर खुशी से रहते हुए देखना चाहता हूँ। मैं धरती माँ को वास्तव में निश्चिंत, शांतिपूर्ण और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो हम 3 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, जिसमें हम पितामह की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संकल्प करेंगे और हम सब पूरी तरह से इसके साथ जुड़ेंगे। यही बुद्ध की शिक्षा है। मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सधर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्ध का उत्पन्न होना कठिन है। जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत रहता है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ जागरूक रहते हैं। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना, सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। बुद्ध का ये है कहना, किसी को दुख ना देना, सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ना देना। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म, बुद्ध का ये है कहना, बुद्ध का ये है कहना। इसी संकल्प के साथ, महात्मा बुद्ध की चेतना के साथ, इस ब्रह्मांड के सभी
के पशु पक्षी जाति की चेतनाओं के साथ हम पूर्ण रूप से जुड़ चुकी हैं और हम शाकाहार के बारे में जानेंगे कि पितामह शाकाहार को सबसे प्रथम आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ जोड़ते हैं। पितामह चाहते हैं कि हम अपने आसपास जितनी भी भौतिक उन्नति को देख रहे हैं, टेक्निकल और साइंटिफिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति का परिणाम देख रहे हैं। आज इतने सारे सुख सुविधाओं के होते हुए भी, सभी साधनों के होते हुए भी, टेलीविजन, इंटरनेट, सभी तरह के साधन हमारे पास हैं और सभी साधन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्निकल हेल्पर्स की मदद से बनाए गए हैं। ये भौतिक उन्नति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने ही इंसान को एक एक अणु को खोलकर जानने के लिए प्रेरित किया है। जितनी वैज्ञानिक मनोवृत्ति आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तरक्की कर रही है और आज हवा में जहाज उड़ा पा रहे हैं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को उसके विपरीत जाकर रॉकेट की सहायता से हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। परंतु उस वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ हम किस तरह से अपनी दयालु प्रवृत्ति को जगा सकते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी मानवता को सभ्य बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। पितामह का एक एक कहा गया शब्द कितना समझदार, शालीन बनाने की जरूरत पड़ रही है इस मानव को। मानव एक मशीन अधिक और चेतना कम बन गया है। दुर्भाग्य से इसका मुख्य कारण मानवता में दयालु प्रवृत्ति का अभाव है। आज एक मानव दूसरे मानव को मार रहा है, मानव जानवरों को मार रहा है। सभी दयालु प्रवृत्ति की कमी का ही परिणाम है। मानव को दयावान, सच्चा, सभ्य और शालीन बनाने के लिए समझदार बनना ही होगा। सच्ची खुशी के मामले में मानव जाति जानवरों से बहुत पीछे है। हमने कभी भी किसी जानवर को नाखुश नहीं देखा, परंतु एक मानव के पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी खुश नहीं रह पाया। यही शर्म की बात है, यही विडंबना है मानव की। मानव को जानवरों का मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जानवर का मांस खाना एक घृणित कार्य है। हम में से 90% लोग जानवरों का मांस खा रहे हैं। अगर हमने अपने अंदर दया की भावना को नहीं जगाया तो धरती से मानवता और मानव दोनों ही खत्म हो जाएंगे। हमें धरती को बचाने के लिए दयालु प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। सभी जानवर, पक्षी, मछलियां कितनी अद्भुत हैं, कितने सुंदर हैं, इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये सब आज मानव जाति की पाश्विक प्रवृत्ति, पशुओं जैसी प्रवृत्ति, पशुओं के रूप में जन्म लेने के बाद जब हम मानव के रूप में जन्म लेकर इस धरती पर अपनी दयालुता के साथ पेश आने चाहिए, परंतु हम अपनी पाश्विक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहे। अपने अंदर की निर्दयता को, क्रूरता को पीड़ा का कारण बन रही है। इस पशु पक्षियों की पीड़ा का कारण, उनके अस्तित्व की पीड़ा का कारण बन रही है। कितनी पशु पक्षियों की जातियां लुप्त होती जा रही हैं मानव के कारण। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और इसी के साथ पितामह बार बार इस दयालु प्रवृत्ति के साथ हमें हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मानव जाति में दयालु प्रवृत्ति को पुनर्जीवित करने के लिए हमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। मानव को मशीन कम और आत्मा अधिक बनना होगा। मानव को आध्यात्मिक अधिक और भौतिकवादी कम होना होगा। जितना अधिक इंसान मानव भौतिकवादी होता जा रहा है, उतना अधिक उसके अंदर की दयालुता और आध्यात्मिकता कम होती जा रही है और मानव आध्यात्मिक प्रवृत्ति ना होने के कारण स्वयं भी खुश नहीं रह पा रहा है, दुख में जी रहा है। सब कुछ होते हुए, हर लग्जरी आइटम्स के होते हुए, घर में हर सुख होते हुए भी अपने संबंधों में
अपने घर के पैसों में, उन लग्जरीज में आनंद को नहीं उठा पा रहा है। दयालु प्रवृत्ति कम होने का कारण मानव में पशु जाति के प्रति क्रूरता है और इसी के कारण ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति कम हुई है। अगर हम आंतरिक रूप से आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक न हुए तो बाहरी रूप से अपने आप को समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते हैं, तो हम में से किसी भी तरह की आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है। हम में किसी भी तरह की आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है अगर हम अपने अनुभव से अपनी आत्मा को नहीं जानते, पर जानने का ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं और हम एक अंध धारणा में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। भगवान कहीं दूर है, हमें ये नहीं ज्ञान हो रहा, हम इस ज्ञान को लेना ही नहीं चाह रहे कि हम सबके अंदर ही उस परम आत्मा का वास है। हर कीट, पशु, पक्षी, हर जाति के अंदर उस परम आत्मा का वास है। हम उस भगवान को बहुत दूर जाकर ढूंढ रहे हैं, काशी जाकर ढूंढ रहे हैं, हम उस भगवान को हिमालयस में जाकर ढूंढ रहे हैं। हम अपने आसपास उस भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने अंदर ही उस भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमें यह यकीन नहीं है कि मरने के बाद भी जीवन है, तो इसका अर्थ है कि हमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि महात्मा महावीर जैन ने कहा है कि किल नॉट कॉज नो पेन, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। एक एक शब्द हम सबको, हर गुरु, संत, महात्मा अपने समय लेकर, जैसा कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जन्म लेकर आता हूं, परंतु हम उसे हमेशा किसी भी रूप में पहचान नहीं पाते। ये संत महात्मा हमारे आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जगाने के लिए, हमारे अंदर की क्रूरता को, निर्दयता को खत्म करने के लिए ही जन्म लेते हैं। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति, अब समय आ चुका है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति से आध्यात्म के प्रश्नों, जैसे कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमने इस धरा पर किस लिए जन्म लिया है, हमारे जन्म लेने का कारण क्या है, मानव जीवन में वास्तविक खुशी, शांति, स्वास्थ्य को पाने के लिए इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें पाने ही होंगे। अब समय आ चुका है कि मानवता भौतिक जगत में वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा अंदर के आध्यात्मिक जगत को ढूंढे। इसी को आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है। वैज्ञानिक जगत में भौतिक चीजों का तार्किक विश्लेषण और जांच पड़ताल होती है। जो मानव भौतिक चीजों की जांच पड़ताल और तार्किक विश्लेषण नहीं करते हैं, वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। जो दयालु नहीं है, जो निर्भय होकर हर एक में परमात्मा का वास नहीं देखते हैं, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। जो खुद अपनी जिंदगी की जांच नहीं कर पाते, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को नहीं जान पाते, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। बुद्ध ने, जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को जांचा, ढूंढ और स्वयं को ढूंढने पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सच पाया, जो पूरी मानवता के सामने रखा, जो पूरी मानवता को बताना चाहा। परंतु हम कितना जान पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, और ध्यान के द्वारा हम कितना अपनी उन प्रवृत्तियों को जागृत कर पाते हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, अब अगला विषय जो पत्री जी ने बताया है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। वैज्ञानिकता के आधार पर आध्यात्मिक अनुभवों को वास्तविकता और गंभीरता से ध्यानियों में बांटना ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक का कार्य है। एक प्रशिक्षित आध्यात्मिक वैज्ञानिक जिसमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, उसे अपने मानव होने के कारण के और उसके अर्थ को पहचानना और जानना होगा। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ही सच जिस रूप में है, उसे उस रूप में जानना होता है। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? आध्यात्मिक अत्यधिक ध्यान करने से ही मनुष्य अपनी आत्मा को
जान पाता है, उसे स्पर्श कर पाता है, उसे महसूस कर पाता है। आध्यात्मिकता को पूर्ण आध्यात्मिक वैज्ञानिक के रूप में उभरना होगा। अब धरती पर यह समय आ चुका है जब आध्यात्मिक वैज्ञानिकों के द्वारा आध्यात्मिक विज्ञान प्रवृत्ति का उदय हो रहा है। इसीलिए आज हम इसे नवयुग का नाम दे रहे हैं, सतयुग का नाम दे रहे हैं। इस समय धरती एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक क्रांति से गुजर रही है, जो धरती ग्रह पर पहले कभी भी नहीं हुआ। अनेक गुरु और नवयुग के आध्यात्मिक वैज्ञानिक दिन रात लोगों में चेतना और ज्ञान जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आंतरिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति द्वारा अज्ञानी और दुखी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अब ये सब हम मानवीयता के अंदर, हमारे मानवीय गुणों के अंदर है कि हम उन ज्ञान को अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने ध्यान और ज्ञान के द्वारा कितना ग्रहण कर पाते हैं, और ग्रहण करने के साथ उसे अपने आसपास के वातावरण में, आसपास अपने घर में, अपने आस पड़ोस में कितना बांट पाते हैं। जिनसे भी हम मिलते जुलते हैं, हमें इस ज्ञान को बांटते रहना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद पितामह ध्यान की बात करते हैं। इस नई आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए प्रतिदिन प्रत्येक मानव को ध्यान करना ही होगा। केवल ध्यान में ही वह शक्ति है जिससे हम अपनी हर तरह की बीमारी और दुख को ठीक कर सकते हैं। हर मानव को ध्यान के द्वारा अपने अंदर जाकर अपनी कोशिश और अनुभव से अपनी आत्मा के उस सार को ढूंढना है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति खुश मानव जीवन का आधार है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाकर आपसी तालमेल के द्वारा ही इस एक सुंदर मानव जीवन के साथ इस धरती ग्रह पर रहा जा सकता है। धरती माँ को एक स्वर्ग स्वरूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक मानव को आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति अपनाकर मानवता के समीकरण को उभारना होगा। हमें हर बच्चे में बचपन से ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, ताकि बड़े होकर वह प्राकृतिक रूप से एक सुंदर, प्रसन्नचित्त, किसी को दुख न देने वाला, दैविक प्रवृत्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व समझने वाला स्वस्थ मानव वह कहला सके। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको कि हमारे आसपास के एरिया में ही हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो अभी 2 से 3 साल के हैं, अगर उसके आगे हमारे आसपास में छोटे जानवर, गली में घूमते हुए जानवरों में कोई गाय या कुत्ता जैसे जानवर आ जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह से उन्हें क्या सिखा रहे हैं। और हमारे आसपास बिल्कुल एक ही दीवार है, 3 साल का बच्चा, जिसमें उसके दादा दादी जब भी गाय आती है तो अपनी स्टिक उठाकर खड़े हो जाते हैं। और अब उस बच्चे को यही पता है कि मेरे अंदर की दयालुता, उसे उस जानवर के प्रति कोई दयालुता का भाव नहीं जागृत होता। परंतु अगर हम उसे माँ के रूप में, अगर हम उसे सहलाने के स्वरूप में उसे बचपन से ही वो प्रवृत्ति दें, वो दयालुता दें कि यह जानवर हमारे साथ रहकर ही बड़े होंगे, हमें इनके प्रति दयालुता का भाव रखना होगा, अपने हाथों से उसकी सम्मान करवाएं, तो वो उसे बहुत अच्छे से उस प्रवृत्ति को जागृत कर पाएगा। परंतु जो 2 से 3 साल का बच्चा ये सब कुछ देख रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ही उस तरह की प्रवृत्ति के साथ ही बड़ा होगा। हर मानव को अपनी कोशिश एवं अनुभव से अपने ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म आयाम को आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा जानना ही होगा। हम ही ब्रह्म हैं, यानी हम अहम ब्रह्मास्मि हैं, जो इस धरती पर मानव शरीर में कुछ समय के लिए अपना भूमिका निभाने के लिए, अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। जो इस धरती पर मानव शरीर में कुछ समय के लिए है, हमारा ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। हमारा असली स्वभाव हमारी कल्पना से परे है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति में आनापानसती ध्यान को अपना कर ही हम मानव जाति जल्द ही एक दयालु, स्वस्थ, समझदार, सभ्य, खुश और सुखी मानव जाति बन पाएगी। अब आध्यात्मिकता के साथ शाकाहार को किस तरह से जोड़ा जा सकता है? अगर हमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है तो हमें सबसे प्रथम
स्टेप उठाना होगा मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने का। जैसे जैसे हम मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारी आध्यात्मिकता स्वयं ही जागृत होती चली जाएगी। और मांसाहार से शाकाहारी बनने के बाद हमें अपनी आध्यात्मिकता के अगले स्तर को, जिसे वेगन स्तर बोला जाता है, जिसके अंदर हम पशु पक्षियों के, हम उन पशुओं के जिनका दूध निकाला जाता है या शहद लिया जाता है या और भी किसी तरह से हम पशु पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रवृत्ति से हमें धीरे धीरे बाहर आना होगा। उसे वेगन प्रवृत्ति कहा जाता है। और जितने भी संत महात्मा हुए हैं जो हिमालयाज में जाकर ध्यान करते हैं, जो इसकी महत्वता को जान पाए हैं, वो फ्रूटेरियन और ब्रीथेरियन होकर भी जी रहे हैं। फ्रूटेरियन और ब्रीथेरियन होकर वो इस ब्रह्मांड की विश्व प्राण शक्ति के द्वारा ही जीवित रह रहे हैं, और उन्होंने इसे भी प्रूव करके दिखाया है। तो अपनी आध्यात्मिकता को और उच्चतम स्तर पर लेकर जाने के लिए हमारा प्रथम स्टेप रहेगा मांसाहारी से शाकाहारी बनना। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या आध्यात्मिक होने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है? यस, बिल्कुल। जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारी बुद्धि, मन और विचार होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। वैसे ही हमारी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी बनती चली जाएगी। हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी हमारे ध्यान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस महत्वपूर्ण भूमिका में जितना अधिक हमारी इस बॉडीज में हमारे भोजन का असर, हमारी सोच का असर और हमारे भोजन के अंदर के विचारों का असर, वो सब हमारी इन बॉडीज और ध्यान के द्वारा ही संभव हो पाएगा। अब अगर हम बहुत गर्म और राजसिक और तामसिक खाना खाते हैं तो उस खाने से हमारा शरीर बनता है और उसी से हमारा सूक्ष्म शरीर भी बनता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि और अहंकार। एक बार न्यू जर्सी में एक सहकर्मी की बेटी बीमार हो गई। उसने कहा, आप आध्यात्मिक हो, आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा, आपको अपनी एक प्रिय चीज को छोड़ना होगा, तभी आपकी बेटी ठीक हो पाएगी। उसे मांसाहार खाना बहुत पसंद था और उसने कहा, मैं आज से मांसाहार खाना छोड़ दूंगी। मैंने हरे कृष्णा का जाप किया, प्रभु से प्रार्थना की, यदि आपकी इच्छा है तो उसकी बेटी ठीक हो जाए। उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और मांसाहार को पूर्णतया छोड़ दिया। 2 दिन के बाद आकर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी पूर्णतया ठीक हो गई है। उसके बाद उसने मुझे धन्यवाद दिया और मांसाहार खाना छोड़ने के बाद उनका मन अब शांत रहने लगा। जैसा अन्न वैसा मन, यह पूरी तरह से सिद्ध होता है। इसीलिए तामसिक खाने से हमारा मन और परिकल्पना भी वैसी ही हो जाएगी। जो लोग यह कहते हैं सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो भगवान की बनाई हुई चीजों को हम क्यों नहीं खा सकते? हर चीज जो भगवान ने बनाई है जरूरी नहीं कि वह खाने के लिए ही बनी हो। अफीम, जहर, पोटेशियम साइनाइड भी उनमें से एक है। क्या हम उसे खाते हैं? ऐसा नहीं है। हम अपने ईगो को और हम अपने आप को सत्य साबित करने के लिए ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं। जो चीज, हर चीज जो बनी है वह खाने के लिए ही नहीं है। जैसे कि प्याज खाएं, लहसुन खाएं या ना खाएं, यह तो जमीन में उगता है, फिर क्यों नहीं खा सकते? इसके 3 कारण हैं, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सवाल। इसका आध्यात्मिक कारण है, हमारे ग्रंथों में भगवान श्री विष्णु ने जब मोहिनी अवतार लिया था और उस समय राहु नाम के दानव का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था। जहां उसका सर गिरा उसके खून से प्याज उत्पन्न हुआ और जहां उनकी हड्डियां गिरी उससे लहसुन उत्पन्न हुआ। इसलिए लहसुन का आकार हड्डी के रूप में और हड्डी की तरह सफेद रंग का है। प्याज लाल रंग का है क्योंकि वह खून से उत्पन्न हुआ है। अगर हम राक्षस की हड्डियां और मांस का रूपांतरण खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी तो तामसिक हो जाएगी ना, सात्विक नहीं रहेगी। लोग कहते हैं यह तो पौराणिक कथा है, कहानी है, तो अब इसका वैज्ञानिक कारण भी जानना होगा। वैज्ञानिक कारण प्याज और लहसुन में
फ्री रेडिकल होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिल जाते हैं, और यह बहुत सक्रिय होते हैं, ऑलवेज सक्रिय, एक्टिव, स्वयं को जिंदा रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम होंगे तो शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ेगी, और जितना शरीर में फ्री रेडिकल्स होंगे उतना जल्दी व्यक्ति बूढ़ा होगा और उसकी उम्र भी कम हो जाएगी। प्याज लहसुन खाने से तंत्रिका तंत्र भी कमजोर होता है, इसीलिए पायलट को हवाई जहाज में जाने से 8 घंटा पहले प्याज और लहसुन लेना बिल्कुल मना कर दिया जाता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी क्षीण होती है। यह वैज्ञानिक कारण है। उसके बाद बात आती है जीभ के स्वाद की। हमने उसको आध्यात्मिक कारण जाना, उसका वैज्ञानिक कारण जाना, अब हम स्वाद का कारण जानते हैं। अगर प्याज और लहसुन की ग्रेवी बनाई जाती है तो सारी सब्जी में उसी का स्वाद आता है। यह सब्जी के प्राकृतिक स्वाद को नष्ट कर देता है। इसकी गंध तीखी होती है, आपको सब्जी का प्राकृतिक स्वाद कभी नहीं आता। और हर सब्जी में ईश्वर एक प्राकृतिक स्वाद भरकर भेजता है, और अगर आप उस स्वाद को लेना चाहते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन ना डालें। कुछ आयुर्वेद डॉक्टरों का कहना है कि जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन अच्छा है, इसलिए लहसुन खाना चाहिए। इसके ऊपर आज भी विवाद बने हुए हैं। अभी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई कि लहसुन खाने से जोड़ मजबूत होंगे या ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। पीएचडी करने वाले कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अगर लहसुन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं लेकिन मेरी उम्र कम होती है और बुढ़ापा जल्दी आता है तो इसमें नुकसान ही तो है। इससे बुद्धि और राजसिक तामसिक होती है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। हमें आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसका एक उदाहरण यहाँ मैं आपको देना चाहूंगी। जैसा कि इसमें बताया गया है, प्याज और लहसुन की ग्रेवी हम किसी भी चीज में डालते हैं तो उससे उन सब्जी का स्वाद खत्म हो जाता है। यह बात बिल्कुल 100% सत्य है। जब भी मैं कोई भी सब्जी घर पर बनाया करती थी तो प्याज और लहसुन और इन सब चीजों का छौंक लगाने के बाद उस सब्जी का स्वाद एक डिफरेंट स्वाद होता था। परंतु अब जब से मैं शाकाहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी हूँ, शाकाहार को पूर्णतः जानने लगी हूँ, अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो वाक्य में जब मैं उस किसी भी सब्जी को बना रही हूँ उसके वास्तविक स्वाद को इतने अच्छे से ले पाती हूँ, जब और कोई भी चीज ऐसी ना डालने के कारण उसका जो वास्तविक स्वाद है वो बहुत अधिक बढ़कर हमारे को फायदा भी पहुंचाता है और हम उसका लाभ भी अच्छे से ले पाते हैं। तो इसी के साथ हम आध्यात्मिकता का पहला कदम शाकाहार है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमें एसटीपी में शाकाहार का प्रथम पाठ पढ़ाया गया था, प्रथम लेसन सिखाया गया था, और उसमें हमें यही बताया गया कि शाकाहार, मांसाहार से शाकाहार की ओर बढ़ना पहला कदम है हमारा आध्यात्मिकता की तरफ, और उसके बाद हमें धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हमें उस स्तर को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिकता को पूरी तरह से जान पाए, आध्यात्मिकता के साथ पूरी तरह से जुड़ पाए। शाकाहारी होना आध्यात्मिकता की दिशा में पहला कदम है। आध्यात्मिकता में आते ही आप सभी जीवों का आदर करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब से हमने ये शाकाहार, वैसे तो हाँ मैं काफी समय से ही शाकाहार को ही प्रेफरेंस दे रही थी, परंतु प्याज और लहसुन मेरी इम्पोर्टेंस रहते थे। हमेशा हर सब्जी के अंदर मैं प्याज और लहसुन का अधिक प्रयोग करती थी, परंतु जैसे ही मैंने उसको आध्यात्मिकता में बाधा माना, आध्यात्मिकता में मेरी बाधा बने, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है और वह जीव स्वयं में सर्वज्ञ है जिसमें सुख दुख जैसी सभी संभावनाएं व्याप्त हैं। तो जब मैंने उन चीजों को जाना, जैसे ही मैंने उस चीज को समझा कि मेरी आध्यात्मिकता में जो भी, जब हम ध्यान करते थे और हम संकल्प करते थे
जब हम शुरू शुरू में ध्यान में आए तो संकल्प करते हुए, जब हम अपनी आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए, अति उन्नत स्थिति पर पहुंचने के लिए हर कदम को अपनाना चाहते थे, तो धीरे 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 उन संकल्पों के माध्यम से अपने आप वो शक्ति मिलती चलती गई। और आप उन जीव जंतुओं को खाना नहीं चाहते जो अत्यधिक दुख दर्द महसूस करते हैं। मनुष्य की तरह जानवरों की भी 5 इंद्रियां होती हैं और मन होता है। जब कोई उन्हें मारता है, दुख देता है, तो वह बहुत दर्द महसूस करते हैं। उनके शरीर का पूरा तंत्र बदल जाता है। अगर कोई प्राकृतिक रूप से मरता है, यह बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जब कोई उन्हें मारता है तो उनका पूरा तंत्र हिल जाता है। उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले रसायन उनके खून और मांस में चले जाते हैं, और जो उनका मांस खाता है, यह दूषित रसायन उसके शरीर में चले जाते हैं। इसलिए जानवरों को मारने से उनकी 5 इंद्रियां प्रभावित होती हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी 4 इंद्रियां होती हैं, उनके कान नहीं होते और आंख, नाक, मुंह और स्पर्श इंद्री होती है। वह भी अत्यधिक दर्द महसूस करते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को कभी नहीं खाना चाहिए। चीन और थाईलैंड में हर तरह के जीव जंतु को खाया जाता है। 3, 2 और 1 इंद्री वाले जीव जंतु भी हैं। वनस्पति जगत एक इंद्री वाला है, वह जिंदा है। अत्यधिक दर्द को वो महसूस नहीं करते। अगर कोई उन्हें काटता है, उन्हें पता नहीं चलता। यह ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को अगर सर्जरी करानी पड़ती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो डॉक्टर उसे बेहोशी की दवा दे देता है और बेहोशी की हालत में उसके शरीर की हड्डियां, मांस या कोई भी अंग काट दिया जाता है, तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। हम एक इंद्री के साथ जीने वाले वनस्पति जगत की चेतना निम्न स्तर पर होती है। इसलिए हमें यह चुनाव करना है कि हम कम से कम चेतना वाली चीजों को खाएं, जो ज्यादा दर्द महसूस नहीं करती हैं। आप उतना ही लें जितना आपकी आवश्यकता है। अब यहाँ पर भोजन की क्वांटिटी की भी बात हो रही है। कई बार हम सारा दिन चलते फिरते जितनी हमारे पेट में जरूरत है उससे भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार खाएं, क्योंकि हर एक खाने की वस्तु चेतना से परिपूर्ण है और हम कम चेतना वाली वस्तु खा रहे हैं, पर हम चेतना वाली खा रहे हैं। इसीलिए कम से कम जितना हमारे जीवित रहने के लिए, हमें काम करने के लिए जरूरत है, उतना ही खाएं। पूरे पेड़ पौधों को काटने की जरूरत ना पड़े। कुछ फल फूल पत्ते लेने से पेड़ पूरी तरह से कभी नष्ट नहीं होता है और वह फिर बढ़ जाता है। जब हम किसी मुर्गी या बकरी को मारते हैं तो उसका जीवन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन्हें मारकर पकाना, खाना, उन पर अत्याचार करना है। जो इस प्रकार का खाना खाते हैं, अगर उन्हें आध्यात्मिकता में आना है तो उन्हें शाकाहारी बनना ही है। जब आप शाकाहारी भोजन खाते हैं तो वह जल्दी पचता है, पर मांस को पचने में और मनुष्य के शरीर से बाहर आने में 3 दिन लगते हैं। मनुष्य को बड़ी आंत की लंबाई बहुत लंबी है। मनुष्य की जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई बहुत लंबी है। जो जानवर मांस को खाते हैं उनकी आंत छोटे साइज की होती है, इसीलिए वो उसे पचा पाते हैं। परंतु मनुष्य का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उस किसी भी तरह से मांस खाने के लिए नहीं बना है। शाकाहारी पदार्थ ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में शरीर से बाहर आ जाते हैं। खाना जितना सुपाच्य और हल्का होगा उतनी ही जल्दी पचकर शरीर से बाहर आ जाएगा। आप हल्के सात्विक खाने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ पदार्थ तो 6 से 8 घंटे में पच जाते हैं। खाना जितना हल्का होगा उतना ही ध्यान में मन जल्दी लगेगा। कितने ही ऐसे ध्यानियों से हमारी मुलाकात होती है कि हमारा मन भटकता रहता है, विचारों में रह जाते हैं, ध्यान में अच्छे से नहीं जा पाते हैं। तो उसका ये मुख्य कारण है खाना। जितनी आवश्यकता हो उतना खाएं और सुपाच्य खाना खाएं। आप जल्दी ही समाधि की स्थिति को पा सकते हैं। आप उन जीव जंतुओं का आदर करना सीखें जिनकी चेतना अब भी विकसित हो रही है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि
हमने पत्थर के रूप में जन्म लिया, हमने पेड़ पौधों के रूप में जन्म लिया, और हर रूप में जन्म लेने के बाद हम पशु पक्षियों कीटों के रूप में आए। जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती गई, वैसे वैसे ही हम और अधिक समझदार होते चले गए। परंतु मानव ने अपनी चेतना को तो बढ़ाया, परंतु अपनी सभी प्रवृत्तियों को सुला दिया। और सब्जी फल को भी अपनी जीविका के लिए उपयोग करें, परंतु उन्हें नष्ट ना करें। विध्वंस हमेशा बुरा होता है। जीने के लिए खाना जरूरी है, चेतना के निम्न स्तर और जल्दी पचने वाला भोजन ही लें। ऐसा खाना मनुष्य के लिए हमेशा हेल्दी रहता है, स्वस्थवर्धक रहता है। जो लोग सोचते हैं कि मांसाहार मस्तिष्क के लिए अच्छा है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, उनकी सोच गलत है। 90% भारतीय शाकाहारी हैं और बुद्धिमान हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में 43% डॉक्टर भारतीय हैं। उनमें से अधिकतर मांसाहारी नहीं, शाकाहारी हैं। जो लोग सोचते हैं कि मांसाहार आवश्यक है, उनकी सोच गलत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन सभी शाकाहारी थे। शाकाहार स्वास्थ्य, मन, विचारों, भावनाओं और आपकी एकाग्रता के लिए भी अच्छा है। आप जितने हल्के होते हैं उतने ही ऊपर उठते हैं। ज्यादा मसाले वाला, तेल वाला खाना भी हमें पचने में अधिक समय लेता है। स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक खाना ही खाएं, इससे विचार शुद्ध और दिव्य होते हैं। शाकाहारी भोजन लेने से आप कभी किसी के साथ क्रूरता से पेश नहीं आते, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आप हिंसा नहीं करते। शाकाहारी भोजन पृथ्वी से आता है। आप भी उस शाकाहारी भोजन के लाभ, कि वो पृथ्वी से आ रहा है तो पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं, माँ वसुंधरा के साथ जुड़कर रहते हैं। आपके अंदर पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी हमारी माँ की समान है। अपनी माता का आदर करें, माँ आपको हर चीज दे रही है। जितना आप आपकी माता का आदर करते हैं, आप उतने ही दिव्य होते चले जाते हैं। शाकाहार आपको दिव्य, शांत, आनंदपूर्ण बनाकर आपकी चेतना को उर्ध्वगामी बनाता चला जाता है। अहिंसा महान आध्यात्मिक शक्ति है। इसी में हम अपना आज का हम लास्ट चैप्टर करेंगे, और इसके बाद हम 10 मिनट का ध्यान अवश्य करेंगे उन संपूर्ण मानव जाति के लिए जिसके साथ हमने कभी भी हिंसा की हो, या जाने या अनजाने, और हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, उस ज्ञान को भी हम उनसे लेंगे। अहिंसा महान आध्यात्मिक शक्ति है। मानवीय उत्थान और देवता बनने की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है। क्रूरता जानवरों का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। अहिंसा अमानवीय यानी राक्षसी व्यवहार को समाप्त करना है। इसलिए संत और आध्यात्मिक युग पुरुष अहिंसा की सलाह देते हैं। मानव में निर्दयता, क्रूरता और पाशविक वृत्ति को जड़ से खत्म करने का गुरु मंत्र है अहिंसा। अहिंसा एक ब्रह्मांडीय प्रेम है। अहिंसा के अभ्यास से दया, करुणा और प्यार पनपता है। अहिंसा प्यार और सच का पर्यायवाची है। अहिंसा एक वैश्विक, शुद्ध और दैवीय गुण है। जहाँ प्रेम है वहाँ अहिंसा है। भिन्न भिन्न समय और स्थानों के साधु संतों और पैगंबरों का एक ही संदेश है, प्रेम, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा। अहिंसा ही संतों की जिंदगी और कार्यकलापों में पाया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ गुण है। अहिंसा का मतलब सिर्फ मोक्ष ही नहीं, बल्कि निरंतर शांति और आनंद की प्राप्ति भी है। मानव को शांति की प्राप्ति तभी होती है जब वह किसी जीवित प्राणी को नुकसान ना पहुंचाए। अहिंसा हमारा मानवीय कर्तव्य है। धरती पर एक ही धर्म है, प्रेम और शांति। यहाँ एक ही संदेश है, अहिंसा मानव का सर्वोच्च कर्तव्य है। जीवित प्राणियों को कष्ट ना पहुंचे, यही अहिंसा है, और भारतीय नीति शास्त्र में इसे बहुत महत्व दिया गया है। अहिंसा पुरातन काल से भारत का केंद्रीय सिद्धांत रहा है। अहिंसा मानव का विशेष गुण है। अहिंसा महान आध्यात्मिक शक्ति है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को रत्ती भर भी कष्ट ना देना। अहिंसा एक सच्ची और पवित्र भावना है। अहिंसा
क्षमा है, अहिंसा शक्ति है, अहिंसा सच्ची ताकत है, अहिंसा सत्य है। यदि अहिंसा का गुण आप में है तो आप सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। अहिंसा केंद्र है, बाकी सब गुण अहिंसा के आसपास ही घूमते हैं। जैसे हाथी का पदचिन्ह सबके पदचिन्ह अपने में समा लेता है, ठीक वैसे ही सब धर्म और नैतिक नियम महान अहिंसा व्रत में समाहित होते हैं। अहिंसा आत्मिक शक्ति है। प्यार या प्रेम से द्वेष मिट जाता है। अहिंसा की उपस्थिति से घृणा नष्ट हो जाती है। अहिंसा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अहिंसा के अभ्यास से संकल्प शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और निडरता भी आती है। मानवीय रचना शरीर पे दिमाग से कहीं ऊपर है। मानव जन्म एक ऐसा अवसर है जिसमें वह स्वयं के भीतर से विशिष्ट ज्ञान पाकर अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में मानवीय व्यक्तित्व से सभी पशु समान आचरण, प्रवृत्तियां और मैलापन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यदि आपके मन में ये महावीर जैन के द्वारा कहे गए शब्द हैं, किसी एक के लिए भी बैर है, तो मंदिर मस्जिद जाना आपके लिए सैर है। Have compassion towards all living beings. Hatred leads destructions. इसी तरह से हमारे को पूरी तरह बताते चले जा रहे हैं, डू नॉट इंजर, अब्यूज, enslave, insult, torment, torture और kill any creature or living beings. इन सब के साथ हमारे को पूरी तरह से समय समय पर हर संत मार्गदर्शन देते रहे हैं। शाकाहार को अपनाने के कुछ कदम हैं, जिसमें हम सबसे पहला कदम अपने संतुलन फूड का लेते हैं, संतुलित भोजन का सूत्र, और अपने सेविंग द इको सिस्टम, अपने परितंत्र को बचाने का सूत्र। जिस तरह से जो मांस के लिए पाले जाने वाले जानवरों को अधिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कृषि को खत्म कर मांस के लिए पाले जाने वाले जानवरों का व्यापार ही किया जा रहा है, तो परितंत्र को, हमें इस इकोसिस्टम को बचाना होगा। अहिंसा का सूत्र उसका अगला कदम है। स्वास्थ्य भोजन का, हेल्थी फूड का सूत्र इसका अगला स्टेप है। 3 प्रकार के भोजन का सूत्र, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसको हमने जाना। आध्यात्मिक विकास का सूत्र, जो मैंने बताया कि मांसाहारी से हमें शाकाहारी होना होगा, शाकाहारी से हमें वेगन की तरफ आना होगा, और उसके बाद फ्रूटेरियन और ब्रेथेरियन पर अपनी आध्यात्मिक विकास को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को करना होगा। प्रकृति संतुलन का सूत्र, इस ब्रह्मांड में प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उतना ही काटना होगा, उतना ही उससे लेना होगा जितना हमें जरूरत है। भोजन मन का सूत्र है। आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं, हम वही हैं जो हम खाते हैं। उसके बाद शाकाहार और प्रचुरता का सूत्र और कर्म का सूत्र, इसमें हमें पूरी तरह से ये सब चीजें बताएंगे कि हम अपनी आध्यात्मिकता के विकास के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार, मांसाहार प्राकृतिक रूप से भारी और पाश्विक है, साथ ही शुद्ध सात्विक आहार की प्रक्रिया में यह एक बहुत बड़ी बाधा है, जबकि शुद्ध शाकाहार का मानवीय प्रवृत्ति के शोधन में एक महान योगदान है। विभिन्न संयोजनों में रासायनिक तत्वों का कंपन विभिन्न तरह से होता है। भोजन के हर कण में ऊर्जा होती है। मांसाहार से क्रूरता बढ़ती है, जो एक उत्तम नैतिक गुण नहीं है, यह एक वहशीपन है जो इंसान को नीचा दिखाता है। कसाई खाना एक बहुत बड़ा अपमान है। विश्व भर में हर सही सोच रखने वाले को मासूम का जीवन छीनना और जानवरों की निर्मम हत्या करना एक घिनौना कृत्य। कसाई खाना और खून खराबा सभ्यता संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा अपमान बताया है। आहार के लिए जानवरों का वध एक बहुत बड़ी भूल। यह एक ऐसी मानसिकता पैदा करती है जो मानवता के संभावित खतरों से भरी हुई है। इसे पहचान कर ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जब तक मानव जानवरों को मारकर उनका मांस खाता रहेगा, हमारे साथ युद्ध होते ही रहेंगे। कोविड का आना भी
उन्हीं कीट जानवरों को खाने के कारण ही हुआ। सब कसाई खाने बंद होने चाहिए। प्रकृति अपने संतुलन के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिर जिस समय प्रकृति विनाश की तरफ आने लगेगी, जिस समय उसका ज्वालामुखी फटने लगेगा, तो हम मानव कुछ भी ना कर पाएंगे। आहार के रूप में हमें इन्हें लेना छोड़ना ही होगा। मांसाहार अनावश्यक, अप्राकृतिक और अनैतिक है। इसी के साथ हम आज का हमारा शाकाहार का लेसन खत्म करेंगे और हम पूरी तरह से संकल्प के साथ, संकल्प शक्ति के साथ बैठेंगे। महावीर जैन, महात्मा बुद्ध और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हर प्रत्येक संत अहिंसा के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो भी अहिंसा के प्रचार के लिए इस ब्रह्मांड में आया है, चाहे वो कभी भी किसी भी समय पर इस धरा पर आया हो, उसकी चेतना को हम इनवाइट करेंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो हम पूरी तरह से स्वयं के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं और ध्यान में बैठेंगे। सभी चेतनाओं को इनवाइट करके हम अपनी इस प्रेम से भरी ऊर्जाओं को जियो और जीने दो ऐसे करो करम, जियो और जीने दो ऐसे करो करम, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। नहीं सताना किसी जीव को तन मन और वाणी से, तन मन और वाणी से, प्रेम भाव और दया भावना रखना हर प्राणी से, रखना हर प्राणी से, वैसा ही फल पाओगे तुम, वैसा ही फल पाओगे तुम, जैसा करोगे कर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सत्य मार्ग पर चलो हमेशा, नेकी वाले काम करो, नेकी वाले काम करो, कोई तुमको बुरा कहे ना, जग में ऐसा नाम करो, जग में ऐसा नाम करो, सबसे ऊंचा है दुनिया में, सबसे ऊंचा है दुनिया में, मानवता का धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जियो और
और जीने दो ऐसे करो करम, जियो और जीने दो ऐसे करो करम। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से भी अहिंसा परमो धर्म का संकल्प लेकर किसी भी पशु, मानव, कीट, पक्षियों को, किसी भी लिविंग क्रिएचर को नुकसान पहुंचाने का हम किसी भी तरह से कभी प्रयास नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम इसका प्रचार और प्रसार करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति इस धरती का, जब तक प्रत्येक अंतिम व्यक्ति शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक हम इस प्रयास को करते रहेंगे। स्वयं शाकाहारी होकर, सभी जीवों को सम्मान देकर, सभी को उनकी स्वतंत्रता देकर, सभी को उनके परिवार के साथ खुशी और आनंद के साथ जीवन जीने का अधिकार हम देंगे। जिस तरह से हम स्वयं के लिए हमेशा सब कुछ अच्छा और भला चाहते हैं, ठीक उसी तरह से हम इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए भी इसी संकल्प और इच्छा को फैलाते चले जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य रहेगा। शाकाहार को पूरी तरह से इस धरती पर फैलाने का प्रयास हमारा लक्ष्य रहेगा। यही संकल्प के साथ हम पितामह के इस संकल्प के साथ हम जुड़ चुके हैं पूरी तरह से, और ये प्रेम और करुणा प्रत्येक जीव के पास इस ध्यान की सामूहिक ऊर्जा के द्वारा हम भेज रहे हैं। इस प्रेम और करुणा को हम इस धरती के प्रत्येक जीव तक पहुंचा रहे हैं। जो भी क्रूरता मानव ने अब तक की है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन जीने का इस भूलोक में अधिकार दे रहे हैं। अपनी मित्रता के साथ आगे बढ़ते हुए मैत्री बुद्धा के रूप में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैत्री बुद्धा वही है
जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को वो सम्मान दे पाए। आज के इस स्वाध्याय के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम सभी का धन्यवाद करेंगे। पितामह का और स्वयं का, सभी जीवों का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी।